हमें प्रियो परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हमें सदैव परमेश्वर के प्रति सच्चे आराधक बने रहना चाहिए। परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों की तलाश में है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। प्रियो, जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। वचन में लिखा है यूहन्ना 4 के उसके 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रियो, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहते हैं। अगर हमारी आराधना में सच्चाई नहीं है, अगर हम आराधना आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, तो फिर इस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रियो, हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होनी चाहिए। आराधना करने से प्रियो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के धन्यवादी बनते हैं। हम परमेश्वर के उपकारों को याद करके, हमारे जीवनों में परमेश्वर की भलाइयों को याद करके उसका एहसान मानते हैं। प्रियो, सच्ची आराधना हमारे भीतर गहराई से उत्पन्न होती है। प्रियो, आराधना भी 2 प्रकार की होती है, एक सच्चाई से परिपूर्ण होकर, एक झूठ से। परमेश्वर इस दोनों प्रकार के आराधना को जानते हैं। सच्चाई की आराधना में हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाते हैं, सब बातों में प्रथम प्रभु को कहते हैं। दिल की गहराइयों से, आनंदित हृदयों से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन झूठी आराधना जिसमें हमारा मन पूरी तरह से नहीं लगा रहता, जिसमें हम केवल ऊपर के मन से आराधना करते हैं, यह झूठी आराधना है। ऐसी आराधना परमेश्वर के लिए प्रियो ग्रहण योग्य बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को प्रियो जीवित बलिदान भाता है। अगर हम अपने जीवनों को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे, तब वह ग्रहण योग्य ठहरेगा। प्रियो, आराधना के समय हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपने मनों को, अपने सोच विचारों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। अपना सब कुछ भूलकर, निराशा की बातों को भूलकर, परेशानियों को भूलकर हम अपने मन को दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रियो, स्तुति और आराधना का मतलब है परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाना, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करना और यह कहना कि प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आप हो। परमेश्वर की महानता को याद करके, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करके कि परमेश्वर ने कितनी भलाइयां हमारे साथ की है, कितने उपकार हमारे जीवन में किए हैं। जब हम अकेले थे तब प्रभु ने साथ दिया, जब हम निराशा में थे तब प्रभु ने आशा दी। इन सब बातों को याद करके हम सच्चे मन से आराधना कर पाते हैं। दुनियावी हर बातों से अपने मनों को हटाकर, अपने मनों को हमें प्रभु की ओर लगाना चाहिए। प्रियो, हमें परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है कि हम सदैव परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का बयान करें। वचन में प्रियो लिखा है, यशायाह
43 के उसके 7 वचन में, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रियो, आप किस लिए बनाए गए हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या आपने अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की? क्या आपने अपने जीवनों के द्वारा, अपने मनों के द्वारा, अपने दिल दिमाग के द्वारा परमेश्वर की आराधना की? क्या हर बातों में प्रथम परमेश्वर को रखा? क्या आपने अपने जीवनों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया? प्रियो, मनुष्य की रचना इसीलिए हुई है कि वह परमेश्वर की महिमा करे। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत सदैव परमेश्वर की आराधना करते हैं, सदैव परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। वे सदैव कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। प्रियो, हमें भी अपने गले को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने मन को परमेश्वर की ओर पूरी तरह से लगाकर हमें आराधना करना चाहिए। अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। प्रियो, हमें परमेश्वर के ऐश्वर्य को देखते हुए, परमेश्वर की महानता के कारण, परमेश्वर की पवित्रता के कारण, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के कारण, परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण, परमेश्वर की भलाई के कारण हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अनगिनत उपकार हैं हमारे जीवन में। हमें परमेश्वर के पराक्रमी कार्यों को देखते हुए परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। खुशी मन से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। आपका छुटकारा हुआ है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप धर्मी ठहराए गए हैं। क्या ये सब आराधना करने का, परमेश्वर की महिमा करने का विषय नहीं है? परमेश्वर ने आपको नीचे से उठाकर ऊंचा किया। क्या इस बात में आप परमेश्वर का धन्यवादी नहीं बनेंगे? प्रियो, हमें परमेश्वर की आराधना आनंद से भरकर करनी चाहिए, बोझ के साथ नहीं, बंधन के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं। हमें आनंदित मन से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम आनंदित मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे तब हमारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। शैतान का हक हमारे ऊपर से टूट जाएगा। वचन में लिखा है, भजन संहिता 100 के उसके 2 वचन में, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रियो, परमेश्वर को मरी हुई आराधना बिल्कुल नहीं पसंद। मरी हुई आराधना का मतलब, अगर हमारी आराधना में जोश नहीं है, अगर हमारी आराधना में हम आनंदित नहीं हैं, अगर आराधना करते हुए हम निराश हैं, प्रियो, शैतान यही तो चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ न कर सके। प्रियो, हमें अपनी चिंताओं को भूलकर आनंदित मन के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों से। प्रभु, आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। हम आपका भय मानते हुए आपकी आराधना करें। पूरे मन से, पूरे सोच विचार से हम आपकी महिमा करें, आपके नाम की हम स्तुति करें। प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों के प्रति, आपके महान कार्यों के लिए हम सदैव धन्यवादी बने रहें। हम में से हर एक जन की आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण हो। अपने मन को आपकी ओर उठाते हैं,
अपने मन को हम आपकी ओर लगाते हैं। हम में से हर एक जन दिल की गहराई से आपकी आराधना कर सके। परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसका हम आभारी हैं। हम में से हर एक जन सच्चा आराधक बन सके। अपने मनों को हम आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। हमारा दिल, दिमाग, सब कुछ आपकी आराधना में समर्पित होए। हम पूर्ण मन से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके भलाइयों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित करना। जो भी जन इस वचनों को सुने वे बहुतायत सी आशीषों को पा सके और सच्चे आराधक बन सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।